भैया वो गर्दन कोई दिक्कत नहीं, चोट है उसमें, आराम से। सारे सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। पीछे में शीशा तोड़ा, बच्चे पालने में थे, पालने जल रहे थे, बच्चे जल रहे थे। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार देर रात नवजात बच्चों की 3 मंजिला की एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 मासूम बच्चों की आग की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 5 अन्य नवजात अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों में धमाकों के बाद आग इतनी भयानक थी कि उसने आसपास के दुकानों और इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। बेबी केयर सेंटर में आग लगते ही हड़कंप मच गया। शोर शराबे के बीच स्थानीय लोग मदद के लिए भागे। देखते ही देखते आग ने ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग के साथ मिलकर इमारत की खिड़कियां तोड़ी और वहां से नवजात बच्चों को एक एक कर निकाला। ऐसा 11:35 पर एक ब्लास्ट हुआ। ऐसा लगा जैसे मानो छत अभी गिर गई। जब मैं घर पे ही था और फिर जैसे ही देखा शीशा को खोलकर देखा तो फिर पता लगा कि दूसरा ब्लास्ट हुआ। जैसे नीचे आए तो 3 ब्लास्ट और हुए। सिलेंडर यहाँ पड़े हुए हैं, उधर इधर आग लग गई, सामने आग लग गई। इनकी गाड़ी चल रही थी, एम्बुलेंस चल रही थी, बच्चे थे। बेबी केयर नर्सिंग होम है ये। बताते 11 बच्चे थे इसके अंदर, जिसमें से 7 बच्चों की डेथ हो गई है, ये बताया गया है। बाकी 4 बच्चों की हालत और सीरियस है, वो सिंह नर्सिंग होम के अंदर है। अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। पर लेकिन जिस तरह से आग लगी है, 2 इस सामने वाले घर से भी 2 फैमिली के लोग निकले, भागकर गाड़ी हटाई गई। तो जब जाकर कहीं मतलब फिर फायर गाड़ी आई, टाइमली आ गई, जितना समय लगना चाहिए। सब कुछ काम सिस्टमेटिक हुआ। मैंने डीसीपी साहब को भी फ़ोन किया, डीसीपी साहब ने भी तुरंत फोर्स को भेजा और फोर्स को भेजते हुए कार्रवाई कराई जो संभव मदद हो सकती है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है वो शायद मेरे को लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है, या जो उनकी गाड़ी में सिलेंडर रखे थे उसमें कहते ब्लास्ट हुआ है। तो सर बताया जा रहा है ये इलीगल तरीके से यहाँ बना हुआ था हॉस्पिटल कुछ। देखिए हाँ, देखिए एक्चुअली में क्या है, ये तो बात सही है आपकी। इलीगल तरीके से इसकी परमिशन जिस डिपार्टमेंट से लेनी चाहिए वो तो नहीं है, क्योंकि छोटा नर्सिंग होम था। बाकी तो अब क्योंकि हादसा हो गया, पहले तो उन माँ बाप की सोचिए कि जिनके बच्चे डेथ हो गई है, उनका सबसे बड़ा दुख है। देखिए लीगल और लीगलिटी तो बाद की बात है। बात यह है कि सबसे पहले तो किस वजह से आग लगी ये देखा जाएगा। अभी तो पता नहीं लग पाया, अभी इसका चेक करेंगे पुलिस और फायर ब्रिगेड की भी, किस वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहाँ से आग नीचे आई और ब्लास्ट गाड़ी में जो सिलेंडर रखे हुए थे वो फटे हैं और उससे चारों तरफ आग पहुँची है। 11 बच्चे थे और 7 बच्चों की मौत हो गई। हाँ, 7 बच्चों की बता रहे मौत हो गई है। एक मैंने फ़ोटो देखा, 6 तो उसमें बिल्कुल एक फ़ोटो में दिखाई दे रहे थे। एक का बाद में बताया कि उसमें भी डेथ हो गई है। बड़ा दुख का विषय। तो इस विषय पर क्या हम बोल सकते हैं, होता है। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और एक एक कर बच्चों को रेस्क्यू करना शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि 12 नवजात बच्चों को इमारत से बचाया गया था, लेकिन 6 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को मृत निकाला गया था। 5 का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनमें से एक की हालत भी गंभीर बनी हुई है। लगभग 11:40 में मुझे आसपास के लोगों से फ़ोन आने शुरू हुए, क्योंकि यहाँ सबके पास हमारा नंबर है कि सेंटी जी ये जो न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल है C53 मेरे में, इसमें विस्फोट इसमें विस्फोट हो गया। तो हम लोग भागे यहाँ पे। एक नहीं 4 विस्फोट हुए थे और विस्फोटों का बम नहीं था। वो यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडरों का कोई आदान प्रदान करते थे रोज ही। बड़ों को छोटों में भरना, आगे सेल करना, वो वैन में लाते थे, यही ट्रांजेक्शन होती थी। एक जो पहला सिलेंडर फटा है वो हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागा है सिलेंडर। बाकी 3 में से एक ITI कॉलेज में गिरा है, बाकी 2 सड़क पे गिरे हैं। ये भी शुक्र है कि रास्ते में उड़ते हुए लोगों को नहीं लगे। वो जो अंदर घुसा है और आग लगी है तो उनका स्टाफ सबको छोड़ के भाग गया, क्योंकि आग बड़ी भयंकर थी। जैसे हम आए तो हमें पता लगा, तो पीछे से हम लोगों ने ऊपर चढ़ के शीशे तोड़ के अंदर घुस के, मेरे साथ यही के लोग निवासी भी थे, तब तक पीछे फायर ब्रिगेड नहीं आई थी, हम ही लोग थे। हमने तब तक एक एक करके 12 बच्चे निकाले, फिर जीत उनको हॉस्पिटल लेके गए। इसमें से 6 बच्चे नहीं बच सके, 6 बच गए हैं। जो बचे हैं उसमें से भी एक ICU में है, 5 बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाकी हादसा बहुत भयंकर था
और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि रोड के ऊपर वो सरेआम ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर बारूद के रूप में जो काम हो रहा था, ये लापरवाही की वजह से हुआ है। तो अभी क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से, कुछ पता चल पाया है? देखिए ये काम प्रशासन का, पुलिस का है, फायर ब्रिगेड का है। हमारा जो काम सेवा का था, शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉलंटियर्स, एम्बुलेंस, सब डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने अपना काम कर दिया है। जो काम हमारा होना चाहिए था फर्स्ट एड का, वो हमने किया। क्या आपको अंदर तो धुआं था, सारे सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, पीछे का एक शीशा तोड़ा, बच्चे पालने में थे, पालने जल रहे थे, बच्चे जल रहे थे। बड़ा इनह्यूमेन सा धुआं भी बहुत था। एक एक करके हमने रेस्क्यू किया। तो बच्चे ऐसे थे कि दो हाथ में लिए उनकी स्किन तक और ले जाते हुए भी मतलब गाड़ी में 6 एम्बुलेंस में रहे, 6 उसमें से 6 मैक्सिमम लड़कियाँ थी, 6 बच गए। तो बावजूद पहचान भी नहीं हुआ है। वेरी सैड, ये डिजास्टर हुआ है यहाँ। मतलब मैंने कोविड में भी ऐसा नहीं देखा जो मैंने आज बच्चों में। ठीक है सर। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई थी। इमारत के बाहर खड़ी एक वैन भी पूरी तरह से जल चुकी थी। मौके पर हाहाकार के बीच दमकल कर्मी तुरंत आग बुझाने में जुट गए थे, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी उनकी मदद की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।